आज एक स्टोरी है, एक स्टोरी नहीं, एक नाम है जो अपने आप में एक स्टोरी है। इतिहास में हिटलर को कहा गया था डिक्टेटर। अभी नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट को बोलते हैं डिक्टेटर। अब हमारे देश की प्रधानमंत्री को बोलते हैं डिक्टेटर। बट असली डिक्टेटर के बारे में आज बात करेंगे। वो है हंगेरी के प्राइम मिनिस्टर जो रह चुके थे, अभी नहीं है, वो डिक्टेटर के बारे में, जिनका नाम है विक्टर ऑर्बन। ये हंगेरी का प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। उनको लोग डिक्टेटर बोलते थे। बट टेक्निकली हंगेरी जो है मल्टीपल पार्टी डेमोक्रेसी है। बहुत सारी पार्टियां मिलकर डेमोक्रेसी में देश को चलाते हैं। बट पिछले 15-16 साल से ऑर्बन जो प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो पार्टी है फिडेस, इन दोनों ने मिलकर जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनको कमजोर कर रहे हैं। रूल्स के ऊपर बहुत सारे मैटर में रूल्स चेंज कर रहे हैं और टोटली सत्ता को केंद्रीकृत कर रहे हैं, अपने ओर ही रख रहे हैं, अपने अंडर में रखने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पे मैं बोलूं जो आपकी इनका जो पास्ट सिनारियो, ये इतना बड़ा डिक्टेटर बने कैसे, किस तरह से इस पोस्ट पे पहुंचे, ये बोला जाए तो ये एक लिबरल स्टूडेंट लीडर हुआ करते थे। 1980 में जब मैं पैदा हुआ, ऑर्बन एंटी सोवियत स्टूडेंट के एक्टिविस्ट हुआ करते थे। बाद में उन्होंने नेशनलिस्ट कंजर्वेटिव पार्टी को फॉलो किए। 2010 के इलेक्शन में फिडेस को, जो ऑर्बन की पार्टी जो है, उनके जिन पार्टी के ऑर्बन बिलोंग करते हैं, फिडेस को 2/3 मेजोरिटी मिला। कॉन्स्टिट्यूशन बदल गया, जुडिशियरी और मीडिया में इनका इन्फ्लुएंस बढ़ा, मतलब गोदी मीडिया बन गया। इलेक्शन के रूल्स बदल गए और ऑपोजिशन ने यह आरोप लगाया कि जो सिस्टम है इनका फ्री बट अनफेयर बन गया। ऑर्बन ने खुद अपने टाइम में इलिबरल डेमोक्रेसी इस्तेमाल किया था, मींस वेस्टर्न लिबरल मॉडल से अलग जाके नेशनल स्टेट बनाया। बट यूरोपियन और क्रिटिक्स उनको अपोज करने लगे। अपोज करके उनके ऊपर यह आरोप लगाए इनके दौर में मीडिया फ्रीडम कम हो गया, मीडिया को फ्रीडम नहीं मिला या ना के बराबर मिला। अपोजिशन पर लगातार प्रेशर बना, कोर्ट्स की जो इंडिपेंडेंस है वो कमजोर हो गया। बहुत कम जगह कोर्ट डिसीजन करता था, बाकी जगह इनका दबाव रहता था। गवर्नमेंट फ्रेंडली जो बिजनेसमैन है उनको फायदा मिलना, जो आज की डेट में हमारे इंडिया में हो रहा है। इन्होंने एंटी इमिग्रेशन और अल्ट्रा नेशनल पॉलिटिक्स पे ध्यान दिया ज्यादातर। यूरोपियन यूनियन ने ऑर्बन के खिलाफ, मींस जो हंगरी के पीएम है, या मान लो हंगरी के खिलाफ रूल ऑफ लॉ कंसर्न्स उठाए। बिलियंस में जो ईयू फंड्स को फ्रीज कर दिया गया कि भाई हंगरी को नहीं मिलेगा। ऑर्बन रसिया के साथ तो बैलेंस रहे, हमेशा गेट टुगेदर प्रॉपर फ्रेंडली रहे, बट यूक्रेन की सपोर्ट पर ईयू डिसीजन को कई बार ब्लॉक कर दिया। ईयू पॉलिसीज के ऊपर वेटो पॉलिटिक्स को इस्तेमाल किया। इसीलिए यूरोप में पुतिन को पुतिन फ्रेंडली लीडर बताया गया। प्रेजेंट सिनारियो ये है 2026 में सब कुछ बदल चुका है। सबसे बड़ा बदलाव यह आया है कि ऑर्बन चुनाव हार गए। टाइम फिक्स 2026 में पीटर मग्यार और उनकी जो पार्टी है तिस्जा पार्टी जीत हासिल की और हंगेरी में 16 साल के बाद यह सत्ता पलट हुआ। न्यू गवर्नमेंट ने जो सिस्टम अपनाया उनमें से यह है, प्राइम मिनिस्टर टर्म लिमिट लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ऑर्बन एरा इंस्टीट्यूशंस को डिसमेंटल करने के कगार पर है। करप्शन की सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। ईयू रिलेशंस सुधारने की कोशिश करा जा रहा है। बट उनकी जो सपोर्टर्स है, ऑर्बन की जो सपोर्टर्स है, वो कह रहे हैं उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे हंगेरी की इज्जत बचाई, मान सम्मान बचाई। इलीगल इमिग्रेंट्स को रोका गया, जैसे हमारे यहां बांग्लादेशी घुस आते हैं, वैसे इलीगल इमिग्रेंट्स को रोका गया। क्रिश्चियंस की जो कंजर्वेटिव वैल्यू है उनको संभाला और जो गंद राजनीति को प्रोटेक्ट किया। ईयू प्रेशर के सामने इन्होंने नेशनल सोवरेनिटी को डिफेंड की। और जो इनके खिलाफ क्रिटिक्स है वो कह रहे हैं इन्होंने डेमोक्रेसी को हलो किया, रोका। स्टेट इंस्टीट्यूशंस को पर्सनल पावर नेटवर्क बनाया, मतलब अपना बाप का राज। जुडिशियरी और मीडिया को वीकेन किया, कमजोर करा। रसिया के स्टाइल के सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बनाया, मतलब रसिया को फॉलो किया। आज के डेट में ऑर्बन एरा ऑफिशियली खत्म हो चुकी है, बट उनके बनाए हुए इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दोनों अभी भी स्ट्रांग है। बहुत 16 साल का मेहनत था, ऐसा नहीं टूटेगा।
बहुत लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे, बहुत लोग दूसरों को सपोर्ट कर रहे हैं, बट इनकी सपोर्ट अभी भी जिंदा है। न्यू पीएम हंगेरी के पीटर मैगियर की जो इकोनॉमी है, ईयू ट्रस्ट और री इंस्टीट्यूशन के लिए जो कोशिश बहुत चुनौतीपूर्ण है, कोशिश करा जा रहा है कि हो जाए। बट कहा जाए ना, हर रावण का वक्त आता है, हर डिक्टेटर का वक्त आता है। आम आदमी को सपोर्ट करने वाला आदमी ही आगे बढ़ता है, चाहे आज हो, चाहे 100 साल पहले था या 100 साल बाद। वंदे मातरम।